विक्रम और बेताल की कहानी तो आप सबने सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका अंत कैसे हुआ? आखिरकार कौन जीता, विक्रम या बेताल? बेताल मुस्कुराया और बोला, आखिरकार तुम चुप रह ही गए राजन। 24 कहानियों से मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। अब मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने वाला हूँ जिसके बाद तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। इतना कहकर बेताल राजा विक्रम के कान में कुछ फुसफुसाया। फिर अगले ही पल राजा विक्रम बेताल को लेकर तांत्रिक के पास पहुंच गए। तांत्रिक प्रसन्न होकर बोला, महाराज आपने मेरा कराया सफल कर दिया। उसने बेताल को जमीन पर रखवाया और फिर बोला, आप मेरे सामने झुक कर प्रणाम कीजिए। राजा विक्रम कुछ पल तक उसे देखते रहे और फिर बोले, मैं राजा हूँ, प्रणाम कैसे करते हैं ये मुझे नहीं पता, पहले आप करके दिखाइए। तांत्रिक मुस्कुराया और जैसे ही उसने सिर झुकाया, अगले ही पल विक्रम की तलवार चमकी एक ही वार और तांत्रिक का सर धड़ से अलग हो गया। दरअसल बेताल ने विक्रम को ये बताया था कि ये तांत्रिक तुम्हारी बलि चढ़ाकर असाधारण शक्तियां पाना चाहता है, इसलिए मैं हर बार तुमसे बचकर भाग जाता था और हर कहानी तुम्हें बोलने पर मजबूर करती थी, क्योंकि जब तक तुम बोलते रहते मैं उसके पास नहीं पहुंच सकता था। लेकिन आज पहली बार तुम चुप रहे और इसीलिए हम दोनों बच गए। इतने में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने राजा विक्रम को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने न केवल अपनी रक्षा की बल्कि अधर्म का अंत भी किया है। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। बेताल राजा विक्रम की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, राजन आज तुमने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, मुझे भी सदियों के कैद से मुक्त कर दिया। तुम्हारे जैसा सशक्त और बुद्धिमान राजा मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ये कहकर बेताल भी हमेशा के लिए अंतर्ध्यान हो गया और राजा विक्रम इस बार अकेले ही शमशान से लौट आए। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि राजा विक्रम बहुत जल्द एक नए रहस्य के साथ लौटेंगे, सिंहासन 32 में।